बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेजर टेप, स्केल, चॉक एंड सीजर ये चीजें तो है ही टेलरिंग में, मगर इसके अलावा क्या जरूरी चीजें हैं जिसके बगैर हम टेलरिंग का प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकते, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब टूल्स रिक्वायर्ड फॉर टेलरिंग, कौन कौन सी टूल्स रिक्वायर्ड है टेलरिंग के लिए। मैं हूँ जीनत मुल्ला एंड मैं टेलरिंग एंड पैटर्न मेकिंग की प्रोफेशनल हूँ। एंड वेलकम टू डिजाइनिंग एंड टेलरिंग बाय जीनत। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है मशीन, राइट? मशीन के बगैर टेलरिंग नहीं हो सकता, तो मशीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड कौन सी सुइंग मशीन खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, किसकी क्या यूजेस है एंड क्या खामियां हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सुइंग मशीन। चलिए आगे चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमें ज़रूरत है टेलरिंग के लिए। सबसे पहले जब हम नए बिगिनर होते हैं तो हमें ड्राफ्टिंग पेपर पे करनी होती है। तो ये है ब्राउन पेपर शीट। ये मैंने इतना सारा इसलिए खरीद के रखा है क्योंकि मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, ड्राफ्टिंग में ब्राउन पेपर पे करने वाली हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूज़पेपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर आपको मार्किंग दिखेगी नहीं, परफेक्शन नहीं दिखेगा। तो ब्राउन पेपर या चार्ट पेपर जो भी अवेलेबल हो आपके नज़दीक में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्राउन पेपर, इसके लंबे वो जो बुक्स को लगाते हैं ना, वो ब्राउन पेपर शीट्स नहीं, बल्कि ये लंबे वाले टेलरिंग की ये लंबे वाले शीट्स मिलते हैं, वही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अब ये ब्राउन पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में साथ हमें मार्किंग के लिए ये स्केच पेन लगेगी एंड हमें लगेगा सेलो टेप एंड हमें लगेगी मेजर टेप। मेजर टेप ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ पिछले वीडियो में, जाके देखिएगा कि इसका डिटेल मैंने दिया है कि किस तरीके से मेजर टेप इस्तेमाल होती है। एंड ये इसका पूरा डिटेल मैंने दिया है मेजर टेप का, तो जाके वो वीडियो, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ हमें लगता है ये मैंने बॉक्स में लगा के रखा है स्पंज के ऊपर। ये है हमारे टाशनी पिन या पर्ल पिन्स बोल सकते हैं। ये पर्ल पिन्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये पर्ल पिन्स आप ज़रूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मिस आउट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। टाशनी पिन्स की जगह ये पर्ल लगी हुई पिन्स आप लीजिएगा, ये हैंडल करने में एकदम आसान होती है। ओके, कटिंग के लिए हमें लगेगी ये सीजर। हाँ, अब ये सीजर के साथ साथ और एक चीज़ है, वो है ये कटर। अब ये सिज़र जब हम स्टिचिंग करते हैं, मशीन पे बैठते हैं, तो ये जो सिज़र है, ये वाइब्रेशन की वजह से इसका जो धार है ये खराब हो जाती है। तो जब हम मशीन पे बैठते हैं, हमें धागे काटने के लिए एक कटर का इस्तेमाल करना है एंड अदरवाइज कटिंग के लिए हम ये सिज़र का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो स्केल्स पर आते हैं। स्केल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दो तरह के स्केल्स है, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेट स्केल है, राइट? एंड ये दूसरी है कर्व स्केल। अब ये कर्व स्केल में भी हमें दो तरह के कर्व्स मिलते हैं, एक होती है हिप कर्व एंड एक होता है लेग कर्व। अब जरूरी नहीं है कि हम दोनों कर्व्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं एक ही कर्व से, एक ही स्केल से दोनों कर्व्स को हैंडल करती हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, तो एक कर्व आपके लिए काफी होगा, एक स्केल आपके लिए काफी होगा दोनों कर्व को हैंडल करने के लिए। ये मैं अपने वीडियो में जरूर बताऊंगी कि हिप कर्व एंड लेग कर्व को सिर्फ एक स्केल से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता हो इसीलिए मैं बता रही हूँ। वैसे फ्री हैंड भी आर्म होल का शेप बनाया जा सकता है, लेकिन जो बिगिनर है, जिन्हें नहीं आता, वो इस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व आर्म होल के शेपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, तो ये है फ्रेंच कर्व। वैसे फ्री हैंड जब आप प्रैक्टिस हो जाए तो फ्री हैंड आप फ्री हैंड आप आर्म होल के शेप्स बना सकते हैं। साथ ही साथ ये है पैटर्न मेकर। अब ये पैटर्न मेकर थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो पैटर्न मेकर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एल शेप चाहिए। तो एल शेप का स्केल आप खरीद के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस नहीं हो सकती। एल शेप बहुत जरूरी है।
हाँ, तो ये पैटर्न मेकर में एल शेप भी है, तो मैं इस एल शेप का इस्तेमाल इस पैटर्न मेकर से ही करती हूँ। तो अगर आपको पैटर्न मेकर खरीदना है, आप पैटर्न मेकर खरीद सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एल शेप खरीदना है, आप एल शेप का स्केल खरीद सकते हैं। तो एल शेप जरूरी है, एल शेप का ध्यान रखें, एल शेप जरूरी है। अब साथ ही साथ फैब्रिक, फैब्रिक जरूरी है, फैब्रिक के बगैर स्टिचिंग नहीं हो सकता, तो फैब्रिक जरूरी चीज है। साथ ही साथ मैं बता दूं, अब स्टिचिंग की बारी आ रही है, तो स्टिचिंग का थ्रेड जरूरी है। ये है हेमिंग की सुई, हाथ की सुई, ये देखिए। और ये है मेरी मशीन की सुई। वैसे जो मशीन आप इस्तेमाल करेंगे आपको बताया जाएगा कि कौन सी सुई उसके लिए चाहिए। तो ये मेरी मशीन की सुई है, फुल शटल की सुई। एंड डोरी पलटी करने के लिए हमें ये बड़ी वाली सुई की जरूरत होती है। ये देखिए, ये डोरी पलटी करने के लिए ये सुई की जरूरत होती है, तो ये लाके जरूर रखिएगा। एंड ये पाइपिंग के लिए ये कॉर्ड डोरी इस्तेमाल होती है। ये मैं टाई एंड डाई के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये कॉर्ड डोरी है, ये देखिए, ये ऐसा दिखता है, या पाइपिंग डोरी भी आप कह सकते हैं उसको। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है पेपर कैनवस। ये फील देता है पेपर का, पेपर के जैसे आवाज देखिए, तो ये पेपर का फील देता है। ये एक साइड से प्लेन है, दूसरे साइड शाइनी है। शाइनी साइड जो है वो स्टिक होता है फैब्रिक पे, हाँ, आयरन से स्टिक हो जाता है वो फैब्रिक पे। एंड ये गले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमारे स्टिचिंग के लिए। इसको आयरन से हम स्टिक करते हैं फैब्रिक पर। अब ये पेपर कैनवस है, तो और एक चीज मुझे हमको बहुत जरूरी चीज है, इस्त्री। इस्त्री के बगैर हम कटिंग नहीं करेंगे, हम स्टिचिंग नहीं करेंगे, हमारा फैब्रिक बराबर नहीं बनने वाला। ये आप एकदम फिट कर लीजिए अपने दिमाग में कि आयरन है। स्टिचिंग ड्राफ्टिंग करने के पहले हमें आयरन का इस्तेमाल करना है, हमें अपने अच्छे से आयरन करना है हमें कपड़े पे, एंड उसके बाद कपड़े की कटिंग करनी है। ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये है पेपर कैनवस, पेपर फ्यूजिंग कैनवस आप कह सकते हैं, जो कि आपके टेलरिंग शॉप्स में आसानी से मिलता है। अब ये है रिविल सिविल टेप। फ्यूजिंग की बात आ गई है, तो सारे फ्यूजिंग की चीजें हम देख लेंगे एक साथ। ये है रिविल सिविल टेप, रिविल सिविल शीट भी आती है, रिविल साइड फ्यूजिंग टेप या फ्यूजिंग शीट कहते हैं। रिविल सिविल टेप या रिविल सिविल शीट, या डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप या डबल साइडेड फ्यूजिंग शीट। ये क्या होता है, दो पीसेस के बीच में इसे डालते हैं, उन दो पीसेस को चिपकाने के लिए फैब्रिक के। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेमिंग का एक फोल्ड कर दिया, हेमिंग के लिए एक फोल्ड कर दिया है किनारे का। अब मुझे पहले स्टिचिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद हेमिंग करनी है, मगर वो फोल्ड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो टेम्परेरी बेसिस पर वो फोल्ड के बीच में ये मैं टेप डाल दूंगी, आयरन से उसको चिपका दूंगी, फोल्ड चिपक जाएगा। एंड गारमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं उससे हेमिंग कर दूंगी। अब ये आप परमानेंट मत समझिए, क्योंकि ये 3-4 वॉशेस में ये निकल जाता है, तो वो फोल्ड को आपको हेमिंग करना जरूरी है। बट टेम्परेरीली ये चिपका देगा दो लेयर्स को, दो फैब्रिक के दो लेयर्स को चिपका देगा। वही काम करता है रिविल सिविल शीट, वो पूरा के पूरा फैब्रिक को चिपकाता है, क्योंकि वो शीट है ना, तो वो फैब्रिक के दो लेयर्स को पूरी तरीके से चिपका देता है। ओके, सो रिविल सिविल टेप या रिविल सिविल शीट दोनों भी अमेज़न में अवेलेबल है, आपके नजदीकी टेलरिंग शॉप्स में भी वो अवेलेबल होगी। अब ये चीज इसे कहते हैं हम कैन कैन पट्टी, शायद कैनवस कहते हैं या कैन कैन पट्टी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसके बगैर टेलरिंग नहीं होगी। ये मैं दिखा इसलिए रही हूँ आपको, क्योंकि ये जरूरी होता है लहंगे में, नीचे के हेमिंग में, जो स्कर्ट्स वगैरह लहंगे वगैरह डालते हैं उसमें ये जरूरी होता है। ये है कैन कैन पट्टी। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, 1 इंच से लेकर 4 इंच, या जो भी आप देख सकते हैं अमेजोन में ये अवेलेबल है कैन कैन पट्टी। अब जिसका डिमांड आजकल बहुत बढ़ रहा है वो ये है लाइक्रा फ्यूजिंग। फ्यूजिंग जब वर्ड आता है ना, तो ये समझिए कि फ्यूजिंग मतलब चिपकाना, आयरन से चिपकाना। तो ये भी फ्यूजिंग है, मगर ये एक फैब्रिक का फील देता है, एंड ये लाइक्रा फ्यूजिंग है। तो इसमें एक साइड आपको प्लेन दिखेगा एंड एक साइड दाने वाला दिखेगा।
तो जो दाने वाली साइड है वो चिपक जाती है, आयरन करके हम चिपकाते हैं फैब्रिक पर। अब इसका यूज़ क्यों होता है? तो आप समझिए एक फैब्रिक भले वो महँगा है, लेकिन उसका फ़ील इतना अच्छा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्टिच करने के बाद ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा, तो आप उसमें ये लाइक्रा फ्यूजिंग उसको चिपका सकते हैं उस फैब्रिक पे। उससे उसका फॉल, उसका लुक, उसका फ़ील बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फैब्रिक का। इसीलिए बुटीक्स में रेगुलर टेलर्स इसके इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये महँगा हो जाता है स्टिचिंग के लिए। तो बुटीक्स में जहाँ स्टिचिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अक्सर कॉर्ड सेट्स, ब्लेज़र्स एंड ब्लाउज़ेज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर स्टिचिंग, लेकिन स्टिचिंग चार्ज इसके इस्तेमाल की वजह से बढ़ जाता है। तो चॉक ज़रूरी चीज़ है। एंड कैलकुलेटर, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस नहीं करना है हमको, भले हम कितने भी अच्छे हो कैलकुलेशंस में, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है क्योंकि जरा सी भी चूक होगी, पाव इंच की भी चूक हो गई तो हो सकता है कि हमारा गारमेंट बिगड़ जाए। तो कैलकुलेटर जरूर रखिएगा अपने कैलकुलेशंस के लिए। तो यही था आज का वीडियो कि आज हमने देखा कि कौन-कौन से टूल्स ज़रूरी है हमारे टेलरिंग के लिए, पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए, जिसके बगैर टेलरिंग का प्रोफेशन हम शुरू नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मशीन। एंड नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने वाली हूँ कि कौन सी मशीन आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ़ायदे क्या है, खामियाँ क्या है, ये सब कुछ बताऊँगी ताकि आप एक परफेक्ट डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी है। तो यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।